तो आकाश जी, कैसी लगी आपको मेरी पवित्रा बेटी? बहुत ही सुशील, संस्कारी और प्यारी सी बेटी है आपकी। आकाश जी, मैं आपको अपनी बेटी के बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ। जी। ये मुझे तब मिली जब इसको पैदा हुआ सिर्फ 2 या 3 घंटे हुआ था। किसी बहुत ही अच्छी महिला ने इसको झाड़ियों में फेंक दिया था। फिर मैं इसे अपने घर पे लेके आई, इसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और आज वो दिन आ गया कि मैं इसकी शादी की बात कर रही हूँ आपसे। दीदी, मुझे आपकी पवित्रा बेटी पसंद है। मैं इससे शादी करके धन्य हो जाऊंगा। इतना उतावले नहीं होते बेटा, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाता। पवित्रा बेटी, तुम्हें मेरा बादल बेटा पसंद है? बादल बेटा, आपको मेरी पवित्रा बेटी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी मुझे। अरे बधाई हो आकाश जी, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो पंडित जी को बुला के दोनों कुंडलियां मिलवा लेते हैं और शादी की डेट फाइनल कर देते हैं। अरे इन दोनों की कुंडली मिले ना मिले, लेकिन हम दोनों की तिजोरियों की कुंडलियां तो मिलनी जरूरी है। आकाश जी, अब कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। चिंगारी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पवित्रा के माँ बाप का कुछ पता नहीं, जाति पाति का कुछ पता नहीं। कल को बारात आएगी तो बारात में कहेंगे कि किन्नर के यहाँ शादी में आए हैं, तो उनका मुंह बंद करने के लिए अपनी तिजोरी का तो मुंह खोलना ही पड़ेगा ना। तो आकाश जी, आपकी तिजोरी का मुंह कितना बड़ा है? क्या क्या डालना पड़ेगा उसमें? काफी समझदार है चिंगारी जी आप। धन्यवाद धन्यवाद। पापा, मुझे तो वो वाली कार चाहिए जो मार्केट में बहुत चल रही है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाली, पंच। पंच? चिंगारी जी, ये तो इसकी डिमांड है। तो आप भी बता दीजिए, आपकी क्या क्या डिमांड है? पवित्रा बेटा, मैं बात कर रही हूँ ना। आकाश जी, निसंकोच होके बताइए जो जो आपको चाहिए। अरे लड़की वाले हैं हम, तो लड़कों वालों की डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी ना। बताइए बताइए आप। ज्यादा कुछ नहीं चिंगारी जी, आपकी हैसियत के हिसाब से बोलूंगा। मेरी हैसियत के बारे में मत सोचिए आप अपनी हैसियत बताइए। बोलिए क्या चाहिए आपको? ज्यादा कुछ नहीं चिंगारी जी, एक कार, 10 लाख रुपए कैश और 10 तोला सोना और 2 स्कूटी, 2 मेरी बेटियां हैं ना उनके लिए, और एक बढ़िया सी मोटरसाइकिल मेरे लिए। और इससे ज्यादा तो मैं लालची हूँ नहीं। हाँ चिंगारी दीदी, पापा सच कह रहे हैं। हमारे पूरे खानदान में लालची तो कोई है ही नहीं। और कुछ डिमांड है आप लोगों की? देखिए कुछ रह गया होगा। दीदी, वो मुझे और पापा को रोहिणी में एक 3 BHK का फ्लैट पसंद आया है। बस आप उसकी पेमेंट करवा दीजिए। हाँ चिंगारी जी, सिर्फ 50-55 लाख ही होगी बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। अच्छा, और कुछ? ये फ्रिज, AC, टीवी, ये तो आप दहेज के रूप में देंगे ही, तो इसलिए तो मैंने कुछ बोला नहीं। नीच, कमीनों, हरामियों, सालों, अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने अपने गटर जैसा मुंह खोल के अपनी असली औकात दिखा दी। अगर तुम लोगों ने डिमांड नहीं की होती ना दहेज वाली, तो शायद मैं अपनी बेटी को इससे ज्यादा दे रही होती। लेकिन तुम लोगों ने अपनी असली औकात दिखा के ना अपनी अच्छाई और सच्चाई का प्रमाण दे दिया। यहाँ पे निकलो सालों, खड़े रहो यहाँ से, निकलो निकलो। अरे शुक्र मानो, वो तो मैं दीदी की वजह से चुप नहीं, वरना जितना तुम्हारा महीने का खर्चा है ना, उससे ज्यादा एक हफ्ते में खर्च कर देती है दीदी मेरे ऊपर, मेरी सहूलियत के लिए। दीदी, आप लोग मेरे और मेरे पापा की इंसल्ट कर रहे हो। 2 कड़ी की औकात नहीं है और चाहिए सोना चांदी, हीरे मोती, मोटरसाइकिल। भाई सुनो, चिंगारी घर में खड़े हो, इसलिए सही सलामत हो। कहीं और मिलते ना, एम्बुलेंस में लाद के भिजवा चुकी होती। निकल जाओ यहाँ से। और अच्छा हुआ तुम जैसे दहेज के लोभियों ने अपनी असली औकात दिखा दी, और तुम जैसे लोग यहाँ तो कोई अपनी बेटी भेजना नहीं चाहेगा, समझे? निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। साले दहेज के लोभियों। दीदी, मैं तो पहली बार में डिमांड सुन के मना करने वाली थी, लेकिन आपने ही चुप कर दिया। बेटा, मैं तो इनकी असली औकात देखना चाहती थी, इसलिए मैंने इनको बोलने का मौका दिया, और अच्छा मैं इन लोगों को अपनी असली औकात दिखा दी। साले दहेज के लोभी कहीं के। नमकीन बिस्किट भी खराब हुआ है लोगों के चक्कर में। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर, और मैंने शादी में तेरी और तेरे बेटे की सारी डिमांड पूरी की थी। और मैंने ये भी बोला था कि मेरी बेटी को सताना या फिर परेशान मत करना, वरना। दीदी, जब से शादी हुई है ना, इन लोगों ने मेरा जीना हराम करके रख रखा है, नौकरानी बना दिया है मुझे। चिंगारी जी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये देख, इस लिस्ट का सारा सामान मैंने एक एक करके तेरे घर पहुंचाया था। तूने कहा था ना कि शादी से पहले सारा सामान पहुंच जाना चाहिए, वो भी नकदी के साथ। बोल। दीदी,
मैंने चीनू को कुछ नहीं कहा, पापा ही दिन रात इसे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। आज मैं उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा ही करने आया हूं यहाँ बेटा। चिंगारी जी मेरी बात तो सुनो। साले नीच कमीने हरामी कुत्ते कहीं के, तुम दोनों बाप बेटे को अपनी बेटी को गुलाम बना के ना रख दिया ना तो मेरा नाम भी चिंगारी नहीं, कुत्ते की तरह उसके आगे पीछे घूमोगे। देखना आप तुम लोग। दीदी कल इन्होंने मुझे धमकाते हुए कहा कि तेरी चिंगारी दीदी बहुत पैसे वाली है ना, तो मंगवा 50 लाख रुपए, चिराग के लिए काम शुरू करवाना है। साले इन दोनों बाप बेटों ने नीचता और कमीनेपन की हद पार कर रखी है। शिकारी जी वो चिराग के लिए कपड़े का शोरूम खोलना था ना, इसीलिए मांगे थे, लेकिन आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, मैं और कैसे इंतजाम कर लूंगा। ये देख, ये पढ़ इसको, पढ़। पढ़ना क्या है इसमें? ये सारा सामान वापस लेने आई हूं मैं, पढ़ इसको, पढ़। इतना सब कुछ कहाँ से लाएंगे शिकारी जी? जब लिया तो तब नहीं सोचा था क्या कि चिंगारी का बेटी को परेशान करोगे। चिंगारी तुम लोग का हलक में डालकर सारा सामान वापस ले लेगी। वापस। दीदी दीदी हमें माफ कर दो दीदी, हमने कुछ नहीं किया दीदी, प्लीज दीदी हमें माफ कर दो। चीनू बेटा, इन दोनों बाप बेटा तुझे जान से मारने की धमकी दी थी ना। मुझे माफ कर दो, आज के बाद चीनू को हम कुछ नहीं बोलेंगे, दोनों बाप बेटे मिलकर घर का सारा काम कर लिया करेंगे, चीनू को कभी कुछ नहीं बोलेंगे। चीनू बेटा तूने बताया नहीं, जान से मारने की धमकी दी थी ना। हाँ दीदी, कहा था कि अगर तू पैसे लेके नहीं आएंगी तो तुझे जान से मार देंगे। वो तो गलती से मुंह से निकल गया था। हाँ दीदी, पापा से जो हुआ सब जाने में हुआ, अब से हम चीनू को कुछ नहीं करेंगे दीदी, फूलों जैसे हाथ में रखेंगे दीदी, माफ कर दो दीदी हमें। दीदी दीदी इन दोनों की बातों पे मत आना, ये तो गिरगिट से भी ज्यादा तेज है रंग बदलने में। आप यहाँ पे है ना तो आपके डर की वजह से ऐसा बोल रहे हैं, आपके जाते साथ ही फिर मेरे साथ वही व्यवहार करेंगे। दीदी तू चिंता मत कर बेटा, इन दोनों बाप बेटों का यही हिसाब करके जाऊंगी मैं। भिखारियों कटोरे में जोरों शराब भीग डाल दी मैंने, इसलिए इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। अच्छा मनलाल, तू ये मत सोच रहा कि मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगी, मैं कोर्ट कचहरी का इंतजार नहीं करती सालों सालों तक। चिंगारी खुद ही अदालत है, खुद ही जज और खुद ही वकील, फैसला यही करके जाऊंगी मैं, याद रखना तू। चिंगारी माफ कर दो, हमें माफ कर दो दीदी, हमें सुन माफ। मैं सब बोले, सुन, तेरा नाम चिराग है ना, 7 दिन के अंदर ये सामान अगर मेरे घर पे नहीं पहुंचा, तेरी जिंदगी का सारा चिराग बुझा दूंगी मैं। और चीनू बेटा, जाके जरूरत का सामान तू पैक कर ले, बाकी सामान ये दोनों कुत्ते खुद ही पहुंचाएंगे। जा कर क्या। इतना सामान कहाँ से लाएंगे चिंगारी जी, हम कैसे दूंगा? तो लिया क्यों था, बोल ना। अरे तुम दोनों बाप बेटों का लालची पना है, तुम्हारे गले की हड्डी बन चुकी है। और चिंगारी समझौता नहीं करने वाली, और चिंगारी उन लोगों में से नहीं है जो अपनी बेटी को बोले कि बेटी ससुराली तेरा घर है, आज नहीं तो कल सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर ले। तेरी डोली उठी है मायके से, तेरी अर्थी उठनी चाहिए ससुराल से। ना 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 ना, चिंगारी ये सब बातों पे भरोसा नहीं करती। चिंगारी ने अपनी बेटी की आंखों में ना आंसू देखे थे, ना देखे हैं, और ना ही देखेगी। भले मैंने इसे पैदा नहीं किया, लेकिन बड़े नाजों से पाला है मैंने। और 7 दिन के अंदर ये सामान मेरे घर नहीं पहुंचा ना, 8वें दिन तुम दोनों की अर्थी उठवा दूंगी, याद रखना, समझे? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। चल बेटा। सारा सामान हम कहाँ से देंगे? क्या? अरे उसकी ऐसी की तैसी, अरे चाहे जो भी हो, उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि उसकी आने वाली पुस्तों खाने का मुंह तो होगा, लेकिन निकालने का पिछवाड़ा नहीं होगा। आ रही हूं मैं। बेशरम, बदतमीज, तू ये गुल खिला रही है मेरे पीछे। मैंने इसलिए बुलाया तुझे गांव से, मैंने तुझे पढ़ाई करने के लिए बुलाया था, और तू कॉलेज में बॉयफ्रेंड बना रही है, गुलचर्रे उड़ा रही है उनके साथ में। और ये दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये उसी का फोन आ रहा है, प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो। आपने सारी वीडियोस देख ली है ना, आपको सारी सच्चाई पता चल गई है। आप एक बार इससे बात कर लो, पूछ लो कि ये चाहता क्या है। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी दीदी, प्लीज एक बार इससे बात कर लो। जब मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो तानिया जी, चलचित्र भेज दिया मैंने आपको, उम्मीद है आपने अभी तक देख ही लिया। कौन है तू और चाहता क्या है? बड़ी समझदार हैं आप तानिया जी, सीधा मुद्दे की बात पर आ गई। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं वही हूँ जिससे आपकी छोटी बहन दिल लगा बैठी।
बड़ी बोली है बेचारी। मैंने पहली बार मिलने को बुलाया और सीधा होटल रूम तक आ गई। ये जो आपके पास चलचित्र आए हैं ना, ये उस होटल रूम की प्रस्तुति है। कमीने, तू चाहता क्या है? कमीना तो मैं हूँ तान्या जी, और चाहता क्या हूँ ये भी सुन लीजिए। पता ना क्या चाहता है। मेरी छोटी बहन को तो पहले ही अपने जाल में फंसा चुका है। आपकी ये जो खूबसूरत जवानी है ना, इस पे एक बार कैंची चलाना चाहता हूँ। क्या मतलब है तेरा? वैसे इतनी समझदार हैं आप, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो समझा देता हूँ। बस एक रात मेरे साथ गुजार दीजिए और अपने शुभ हाथों से इन वीडियोस को डिलीट कर दीजिए। कमीने, वो तो मैं हरामजादे, पक्के वाला। कुत्ते। कुत्ता मत कहिए तान्या जी, ना ना ना, क्योंकि वफादारी नाम की चीज मेरे अंदर है नहीं। दीदी अब क्या होगा? मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी दीदी। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? मैं आपकी बात का हाँ समझूं? हेलो। ठीक है, मैं अपनी बहन के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है तान्या जी, मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पर आ जाइए। दीदी अब क्या होगा दीदी? तू चिंता मत कर छोटी, मेरे पास एक रास्ता है। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। दीदी प्लीज प्लीज हमें बचा लो। उस कमीने ने मेरी बहन की जिंदगी तो खराब कर दी है, अब वो मेरे पीछे पड़ा है। वो मेरी इज्जत खराब करने के पीछे पड़ा हुआ है। कौन है वो कमीना जो अपनी जिंदगी की सांसों की उल्टी गिनती शुरू कराना चाहता है? दीदी वो बस आने ही वाला है, उसने मुझे यहीं का एड्रेस दिया है। ये देखो दीदी, उसने मेरी बहन की ये अश्लील वीडियो बना के और कह रहा है कि अगर तुम एक रात मेरे साथ नहीं सोई तो मैं इन्हें वायरल कर दूंगा, तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब कर दूंगा। अरे ना जाने तुम जैसी लड़की को हो क्या गया है। अरे कोई लड़का प्यार की 2 मीठी बातें क्या कर देता है, तुम लोग अपना सब कुछ निछाड़ कर देती हो उन लड़कों को। दीदी आपने कहीं छुप जाओ, वो आता ही होगा। एक काम करिए, पकड़ बेटा, तू मेरे साथ, तू यहीं रुक, तू आ मेरे साथ। मुझे तरुण तरंग कहते हैं, इसलिए मैं जिंदगी में हमेशा तरंग और उमंग में रहता हूँ। कहाँ चलना है बता दो। अरे चलेंगे, इतनी क्या जल्दी है? पहले इस ठंडी हवा का मजा तो ले लो। पहले तुम वो जो तुमने मेरी बहन की वीडियो बनाई है वो दिखाओ तो। वो भी दिखाऊंगा, पर पहले जो मैं वीडियो बनाने आया हूँ वो तो बनाने दो। एक काम करती हूँ, तेरा वीडियो शूट मैं करूंगी। तुझे बड़ा शौक है ना वीडियो बनाने का, आज तेरी वीडियो मैं बनाऊंगी। मैं आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है जिसकी कोई सुबह नहीं होने वाली, समझा? कौन है तू और क्या चाहती है? चिंगारी नाम है मेरा और तेरी जान लेना चाहती हूँ मैं, समझा? देखो मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे से दुश्मनी करके कोई जिंदा रह भी नहीं सकता, और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझसे दुश्मनी कर ले, समझा? अर्धनारी हूं मैं, ब्रह्मचारी हूं मैं, और तेरे जैसे के लिए चिंगारी हूं मैं, चिंगारी, समझा? बेटा इसके जेब से फोन निकाल, निकाल जल्दी फोन और डिलीट कर वीडियो। बेटा डिलीट कर वीडियो, डिलीट कर। हो गई डिलीट? अब एक काम करो, घर जाओ तुम दोनों, जाओ, इसे तुम्हें शमशान घाट पहुंचा के ही रहूंगी मैं। तेरा फोन? अरे फोन क्या, अब तेरी जिंदगी सांसें रुकने वाली है। चल चल साले। कविता चंदन, कंगना का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। बचपन से मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। अरे मेरे भैया का भी मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। चिंगारी जी, मेरी बहन थोड़ी सी चंचल स्वभाव की है, तो इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? वैसे तुम्हारे सारे फैसले तुम्हारी बहन ही लेती है क्या? और क्या, भैया के सारे फैसले मैं ही लेती हूँ और मेरे आगे इनकी एक नहीं चलती। कभी कभी तो इसको देखकर मुझे मेरी दादी की याद आ जाती है। वैसे हमारी भाभी कहाँ है? बस अभी बुलाती हूँ। कंगना बेटा आ जाओ, चाय लेके।
नमस्ते भाभी। चाय लो ना। लो बेटा। आप भी लीजिए ना। हाँ। दीदी, वैसे हमारी भाभी तो बहुत सुंदर है। बड़े नाजू से पाला है मैंने अपने कंगना बेटा को। भाभी, आप सुंदरता में तो पास हो गई, लेकिन आपको मेरे इंटरव्यू में पास होना पड़ेगा, तभी आपकी और भैया की शादी हो पाएगी। अरे हाँ, पूछो आप। आपके हर सवाल का जवाब देगी मेरी कंगना बेटा। पूछो। अच्छा, चलो तो मेरा पहला सवाल वही घिसा पिटा है, खाना बनाना तो आता है ना आपको? जी आता है। गुड गुड, वेरी गुड। अब मेरा दूसरा सवाल, अगर आपको शादी की बात पता चले कि मेरे भाई की कोई गर्लफ्रेंड थी या कोई गर्लफ्रेंड बनती है, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? भाभी, सोच समझ कर बोलना। कविता बेटा, ये कैसा सवाल है? अरे चिंगारी दीदी, आप चुप रहिए ना प्लीज। अब मैं अपनी भैया की शादी तभी तो करूंगी जब मुझे लड़की पसंद आएगी और मेरे इंटरव्यू में पास होगी। ठीक है, जो पूछना है पूछ ले। दीदी मैंने कहा था ना कि ये अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देती। यार चंदन, पूछ बेटा जो पूछना है। अच्छा कंगना जी, मुझे ये बताओ, अगर मेरा भाई रात में दारू पी के देर से आए तो आप क्या करोगे? जवाब दे दे बेटा। जी मैं झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन अगले दिन उन्हें समझाऊंगी जरूर कि आगे से बाहर से पी के ना आए, अगर पीना है तो घर पे बैठ के ही पिए। वाओ, ग्रेट। अब मेरा अगला सवाल, अगर मेरे भाई का पार्टी करने का मन करे और वो घर में अपने दोस्त को बुलाए और शराब नॉनवेज बनवाना पड़े, तो क्या आप इनका साथ देंगी या रूस कर बैठ जाएंगे? देखिए, वैसे तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो मैं इनका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी, लेकिन अगर ऐसा ये करना चाहे इनके दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह, तो ये कर सकते हैं, इन्हें रोकूंगी भी नहीं। चलो ठीक है। अब मेरा अगला सवाल, अगर मेरे भैया आपको बिना बताए 2-4 दिन को कहीं बाहर चले जाए, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? चंदन बेटा, क्या बेहुदा सवाल पूछ रही है? दीदी ये जो सोच कर आई है ना, वो सब पूछ कर ही रहेगी, उसमें मैं भी नहीं कुछ कर सकता। कंगना बेटा, दे तू इसका जवाब। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा पति मुझे बिना बताए 2-4 दिन के लिए कहीं गायब हो जाए। कविता बेटा, हो गया या और कुछ बचा है? कुछ और बचा है तो वही पूछ ले। हाँ हाँ, बस एक आखिरी सवाल, इसके बाद ये शादी फाइनल होगी या कैंसिल होगी पता चल जाएगा। पूछूं? आप पूछिए, अपना स्पेशल सवाल क्या है आपका? भाभी, आप ये बताइए कि आपके कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और कितने ब्रेकअप्स हुए हैं? सच सच बताना। अरे क्या हुआ, जवाब दो। कविता चुप करना, कितना सवाल पूछे, क्या क्या पूछ रही है? एक बात बता बेटा, तू यहाँ अपने भाई की शादी करानी आई है या फिर मेरी बेटी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने, लांछन लगाने आई है तू? देख, चिंगारे घर में खड़े हो तुम दोनों, इसलिए सही सलामत हो, वरना कहीं और होते ना तो एम्बुलेंस में जा रहे होते, समझे? दीदी पर इसने गलत क्या पूछा है? अगर उनके बॉयफ्रेंड है तो बता दे, और नहीं है तो वो भी बता दे। देख, तू बड़ा किस्मत वाला है कि अपनी दोनों टांगों पे खड़ा है, वरना मेरे से ऐसे बेहूद की बातें करने वाला अभी तक अपनी टांगों पे खड़ा नहीं रहता है, समझा? अरे दीदी, घर आए मेहमान से कोई ऐसी बात करता है क्या? अच्छा, बेशर्मी की हदें तूने पार कर रखी है और शर्म का पाठ हमें पढ़ा रही है। दीदी थोड़ा तमीज में बात कीजिए आप। देख, तमीज मत सिखा मुझे, समझा? वरना मेरे से इतना बोलने वाला अभी तक मेरे सामने खड़ा नहीं रहता है, समझा? अरे दीदी, आजकल किसके बॉयफ्रेंड्स नहीं होते हैं तो बता दे, नहीं है तो ना बताए। अच्छा, एक बात बता, तेरे कितने बॉयफ्रेंड है? कितने के साथ सो चुकी है तू? बोलना, जवाब दे। दीदी ये क्या पूछ रहे हैं आप मेरी बहन से? ए, जब तक, वरना दोनों भाई बहन के पिछवाड़े में ढक्कन लाकर यही से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, समझे? अरे कंगना बेटी को भले मैंने पैदा नहीं किया है, लेकिन मैंने पाला पोसा है और ऐसे संस्कार दिए कि समाज में सिर उठा के चलती है। तेरी बहन जैसी छिछोरी बात है और छिछोरी सोच नहीं रखती, समझा? दीदी आप इन्हें बोलो कि ये यहाँ से चले जाए, मुझे नहीं करनी शादी। ए, दौड़ निकलो यहाँ से, वरना मेरा गुस्सा फूटा ना संभाल नहीं पाओगे। चलो निकलो यहाँ से, भागो। ठीक है, जा रही है। चल भाग। अरे तू रो मत बेटा, और अच्छा हुआ इनकी औकात पहले पता चल गई। मैं तेरे लिए भोला भाला से लड़का ढूंढूंगी, समझी? रो मत।
साले थर्ड क्लास सोच के। अरे रिया बेटा तू अरे दीदी आप। और कैसी है? अरे दीदी मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे हो? खुश रहे। ऋषभ कैसा है? वो भी बहुत अच्छे हैं। पता नहीं था अचानक आपसे ऐसी मुलाकात हो जाएगी। कहाँ से आ रही है तू? अरे दीदी केमिस्ट से दवाई लेके आ रही थी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना। क्यों ऋषभ घर पे नहीं है क्या? अरे दीदी क्या बताऊँ, ऑफिस के काम से ज्यादातर वो बाहर ही रहते हैं, मुश्किल से 2 दिन घर पे रहते हैं। अच्छा चल ख्याल रख अपना, बहुत जल्दी आऊंगी तेरे घर पे चाय पीने, ठीक है? हाँ दीदी जरूर आना, क्या पता आपकी शुभ चरण पड़ने से मेरे घर में सारी परेशानियाँ ठीक हो जाए। अच्छा ये बता 2 से 3 कब हो रहे हो तुम लोग? जल्दी होंगे दीदी, आप आशीर्वाद देने के लिए तो आओ। बहुत जल्दी आऊंगी, हमेशा खुश रहे, ठीक है? ठीक है। चल चलती हूँ। अच्छा प्रिया, यार मैं बताना भूल गया था, मुझे आज ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अरे यार ये कैसी जॉब है आपकी? हफ्ते में 4 दिन तो आप बाहर ही रहते हो, बस 2 दिन मेरे साथ रहते हो। यार प्रिया, नई नई शादी हुई है हमारी, अब अगर कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है, जाओ, ध्यान रखना अपना। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ओके। रिया, ये बता ऋषभ कब से घर पे नहीं आया है? दीदी यही कुछ 3 दिन पहले वो ऑफिस के काम से बाहर गए थे और आपके आने से पहले उनका फोन आया कि वो आ रहे हैं रास्ते में। अच्छा ठीक है, आने दे जरा, उससे कुछ काम है, मुझे मिलना है मुझे उससे। दीदी ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बताना चाहती हो लेकिन बता नहीं रही हो, बताओ ना क्या बात है? कुछ खास बात ही है, उसके सामने ही बताऊंगे, बस आने दे उसे। लगता है वो आ गए। गेट खोल। आ गया। कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा। और ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे चिंगारी दीदी, तुमने बताया नहीं फोन पे चिंगारी दीदी आई हुई है। आपको फोन करने के बाद मुझे पता चला कि चिंगारी दीदी नमस्ते। है। पैर मत छू। ये बता, तुझे एक साथ 2-2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते शर्म नहीं आती? दीदी क्या बोल रही हैं आप, ये आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं तो वैसा कुछ कर ही नहीं रहा। ऋषभ ये क्या कह रही है दीदी, एक साथ 2-2 जिंदगी? क्या कह रही है दीदी बताओ आप। इसके पास किसी बात का जवाब नहीं होगा। क्यों कर रहा तू ऐसा? तुझे पता है रिया, ये ना तुझे पागल बनाने के साथ साथ किसी और को भी पागल बना रहा है। कितनी बीबियां है तेरी? बोल ना। ऋषभ सच सच बताओ, दीदी कभी झूठ नहीं बोलती हैं, सच बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे कुछ नहीं बोलेगा, और किस मुंह से बोलेगा? ये तुझे पागल बनाने के साथ किसी और को भी बना रहा है, पता नहीं कितनियों को पागल बना रहा होगा ये। मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी। ओए तू फोन लगा रहा है उसे, या फिर मैं कुछ आगे बोलूं? किसको दीदी? अच्छा किसको बोलूं? उस मंदिर वाली को। आगे भी कुछ बताऊं क्या, या करेगा फोन तू? फोन लगा उसको, अब बुला यहां पर, जल्दी लगा। उसे यहां का एड्रेस दे, बुला जल्दी उसको। हेलो। हेलो, हाँ प्रिया। हाँ ऋषभ, क्यों फोन किया? मैं ना तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पे ना तुम जल्दी से आ जाओ। लेकिन क्यों?
यार कुछ जरूरी बात है, तुम प्लीज आ जाओ जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ऋषभ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और ये लोग कौन है? छी ऋषभ छी, मैं तुम्हें अपने मन मंदिर में सजाकर भगवान की तरह पूजा करती रही और तुमने मुझे प्रसाद के रूप में ये सौतन दिया है। क्या सौतन? ऋषभ, ये औरत मुझे सौतन क्यों बोल रही है? अरे सौतन नहीं तो रखेल, यही तो दो नाम है शादीशुदा मर्द से शादी करने वाली औरतों के। क्या? बोल कमीने, तूने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? जी तो चाहता है ईंट मार के तुम्हारा सर फोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब तू चुपचाप ये बता दे कि तूने डबल गेम क्यों खेला। बोल। प्रिया, प्रिया प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो? अरे तू तो नफरत के लायक भी नहीं है, और माफी तो दूर की बात। अरे तू जैसे मरे हुए इंसान को मैं मारू क्या? बता, एक बीबी को घर बिठाता है, दूसरी बीबी को बाहर घुमाता है, ऐसा काम करता है तू? क्या काम नहीं करती थी इसने? बोलना, जो तूने ये दूसरी पाल ली और पता न जाने कितनी और घुमा रहा होगा ये। मुझे माफ कर दो यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे नीच इंसान, तूने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा हाँ कि तेरा भांडा फूटेगा तो क्या होगा? शादीशुदा होने के बाद भी तूने मुझसे झूठा प्यार का नाटक किया, और जब मैंने तुझे अपना जिस्म देने से मना कर दिया, तब तूने लव मैरिज कर मुझे हासिल कर लिया। देखो रिया और प्रिया, अब तुम दोनों के हाथ में है, इसको जो सजा देनी हो दे दो। यार मुझे माफ कर दो, तुम दोनों माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी यार, प्लीज प्लीज माफ कर दो यार। नहीं दीदी, हम लोग इसे सजा नहीं देंगे। आपने इसका भांडा फोड़ा है तो आप ही इसकी सजा डिसाइड करोगी। तो ठीक है, मैं इस सजा बताती हूँ, इसको डाइवोर्स दो और इसकी पूरी संपत्ति का बंटवारा करो तुम दोनों, और इसको घर से धक्के मार के निकालो, यही मेरा फैसला है। चाचा बस यहीं पे रोक दो। चलो राजेश ने मुझे यहीं बुलाया था, फोन करके पूछती हूँ कहाँ पहुँचा। हेलो, हाँ राजेश, कहाँ हो तुम? मैंने रिक्शा वाले चाचा को बोलकर ये पानी की टंकी के पास रुकने के लिए बोल दिया है, मैं यहीं पर हूँ। कितनी देर में आ रहे हो तुम? अच्छा, क्या गोल चक्कर पे? अरे राजेश, तुम्हें पता तो है मैं यहाँ पे बिल्कुल नई नहीं हूँ, और मैं कहाँ भटकूं? तुम्हारी वजह से मेरठ से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही इधर आओ, मैं नहीं आ रही हूँ कोई गोल चक्कर वगैरह। बेटा, तुम इस शहर में नहीं आई हो क्या? हाँ जी, मैं इस शहर में नई आई हूँ। क्या आप मुझे बता देंगी ये गोल चक्कर किधर है? हाँ बता दूंगी, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम रिया है और मैं मेरठ से आई हूँ। अच्छा, किससे मिलने आई हो यहाँ पर? दीदी, मैं मेरठ से अपने एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था। अच्छा, नाम क्या है उसका? उसका नाम राजेश,
उसने मुझे बोला था कि ये जो कृष्णा एन्क्लेव की पानी टंकी है इसके पास उतर जाना, और आप बोल रहे हैं कि गोल चक्कर पे आ जाओ। तो प्लीज दीदी बता दोगे कि गोल चक्कर किधर पड़ेगा? वो कहाँ रहता है आपको पता? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। उसने तो मुझे सिर्फ ये बोला था कि कृष्णा एन्क्लेव की टंकी के पास रुक जाना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इंस्टा वाला फ्रेंड सिर्फ फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड बन चुका है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि क्या नाम है उसका, क्या बताया तुमने? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी। अच्छा, वो राजेश तिवारी तो नहीं है जो बात करते करते बालों में हाथ फेरता रहता है? बालों में हाथ फेरता है? हाँ, मेरी जब जब वीडियो कॉल पे बात हुई है तो वो बालों में हाथ तो मारता है, लेकिन अब जानती हो क्या उसे? अरे हाँ जानती हूँ, उसने तुम्हें बताया हो कि वो यूट्यूबर है, बहुत सारे चैनल उसके, और तुम्हें भी अपने साथ यूट्यूब चैनल खुलवाएगा, बोला था क्या उसने? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल A to Z ऐसे ही वर्ड्स बोले थे जैसे कि आप बता रहे हो। लेकिन आप कैसे जानती हो उसे? अरे वो सब छोड़ो, फिर तो उसने ये भी बोला होगा कि कुछ पैसे लेके आना, और ये बोला होगा कि वीडियो में तुम काम करना क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, स्टोरी डायरेक्शन वो करेगा, वो पैसे कमाओगे मिलके, बोला था क्या? हाँ दीदी, ऐसे ही बोला था। वो क्या है कि उसने तो मुझसे 2 लाख रुपए मंगाए थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए हैं और इससे ज्यादा कैश नहीं था। अरे तो घर के जेवर बेच के ले आती ना, 2 लाख मांगे थे उसने, तो 2 लाख तो लाने होंगे ना तुम्हें। दीदी, क्या वो अच्छा आदमी नहीं है क्या? जानना चाहती हो कैसा आदमी है? हाँ। बहुत अच्छी तरीके से जानती है चिंगारी उसको, तो चलो मेरे साथ, चलो तो। हाँ भाई, बस तेरी पेमेंट पहुंच जाएगी तेरे पास, अभी बस स्टैंड पहुंची है, आधे घंटे में लेकर आ रहा हूँ तेरे पास। और सुन, नई नई नोटों की गड्डी है, सील पैक। और हाँ, मेरी पेमेंट भी तैयार रखना, समझ रहा है ना तू? दीदी, अरे भाग क्या रहा है, भाग क्या रहा है, हैं? रिया तुम? हाँ रिया, जिसको तू बेचने की फिराक में था, वो तो शुक्र मना कि मैं मिल गई इसे, और तू मुझे यहाँ पर क्या करना चाहता था उसको लेके? फिल्म बनाएगा तू उसकी, है? काम दिलाएगा इसको, बोलना। तुमने मेरा पागल बनाया, मेरठ से मुझे यहाँ बुलाया मुझे बेचने के लिए। बता कितने में सौदा किया था इसका? दीदी वो 10 लाख। 10 लाख में? सुन लिया तूने? 10 लाख में सौदा किया तेरा? ऐसे होते हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स, जो अब लड़कियों को चिकन चुपड़ी बातों फंसाते हैं, पैसे ऐसे और बेच देते हैं। तुझे पता 6 महीने पहले एक लड़की इसके चंगुल से बची है कैसे? वो तो कैसा घर पता जानती थी, पुलिस में कंप्लेंट किया उसने, और पुलिस वाले इसके पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ के जेल में डाले थे। अभी 15 दिन पहले छूटा ये, बता ना, ये नहीं बताया तूने? बताया तूने इसको? वो तो दीदी मुझे यहाँ मिल गई, मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम जैसे कमीने इंसान तो मुझे अब तक बेच चुके होते। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी। रिया मुझे माफ कर दो दीदी, आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगा, कुछ अच्छा करूंगा दीदी प्लीज। चिंगारी के चंगुल में फंसा इंसान या तो पुलिस थाने जाता है या तो फिर इस दुनिया से उठ जाता है, समझा? और ना जाने कितने राजेश, कितने रियाओं को ऑनलाइन इस वक्त भी फंसा रहे होंगे। अब मुझे तो शर्म आती है तुम जैसी लड़कियों पे कि तुम लोग ऐसे हरामी लड़कों के चक्कर में कैसे फंस जाती हो। अरे कम से कम अपनी माँ बाप के बारे में सोचा तो करो। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे हरामी लड़के तुम जैसे पढ़ी लड़की को फंसा ले। सुन बेटा, तेरा फ्यूचर तो मैं ब्राइट करूंगी अब। थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से आज मैं बच गई, वरना इतनी दूर से अपना कैरियर बनाने आई थी और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बेटा शुक्र मना के तुझे मैं मिल गई, वरना तेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती, समझी? पहलवान ले जा इसको बस स्टैंड पे, मेरठ वाली बस पे बिठा देना। ठीक है दीदी। जा ले जा। दीदी मुझे माफ कर दो। माफ करूंगी तुझे? तुझे तो पुलिस स्टेशन में घुसा के इतने डंडे पड़वाऊंगी ना कि जिंदगी भर तू भूलेगा नहीं। दीदी जाने दो मुझे, चल दीदी दीदी माफ कर दो दीदी, दीदी जाने दो दीदी, मुझे जाने दो दीदी, दीदी छोड़ दो दीदी, छोड़ूंगी तुझे, दीदी तुझे बताऊंगी मैं वहां पे। तू बचाएगी इसे? ओ ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा, और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ ला के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में, लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना साली। सुन बे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा?
चल निकल यहाँ से। बताओ। बस उस भैया यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड। मैम 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहाँ पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रो के दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया, आप घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें ये? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी, तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़कियों देखे कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझो? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हाँ? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहा है पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे हो तेरे? 150 थे ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत की शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव, आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी? मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ, तो दीपा पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है और तुम्हारी ये
उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगी ना तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है, म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ, अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो फिर बुरा मान गई, आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार, तुम इधर बैठो मेरे पास, आ जाओ। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव वही तो कर रही हूँ, आप मुझे लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं, आप बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई, बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है, हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे, फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं तुम्हारे ऊपर है ताकि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना मैं फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना है तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे, लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी ये झूठ बोल रहा है, ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी, लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो, पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था, एक काम कर देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना, आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती, समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी, समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है,
ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं, समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकदारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है। नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। हे सरस्वती माता, मुझे माफ कर।